हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 5 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। यदि तुमने सपना देखा है तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ गेल। गेल के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संदीप कुमार गुप्ता को इसके अंदर जो है अपॉइंट किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इनके बारे में बात करें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गेल इंडिया लिमिटेड के ये प्रमुख होने वाले हैं। गुप्ता मनोज जैन का स्थान लेंगे। जैन 31 अगस्त को जो है रिटायर होने जा रहे हैं। पीईएसबी की सिफारिश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति मंजूरी देगी। एसीसी की मंजूरी मिल जाती है तो गुप्ता का जो कार्यकाल है ये फरवरी 2026 तक हो जाएगा। गैल की हम बात करें तो गैल भारत की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और गैस मार्केटिंग कंपनी है, जिसके पास 14,502 किलोमीटर गैस पाइपलाइन नेटवर्क और 206 मिलियन मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन की क्षमता है। इसका प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क 21 राज्यों को कवर करता है। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं देबाशीष मित्रा। न्यू चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो ये बने हैं एस किशोर। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर इंडिया, तो ये बने हैं प्रदीप शाह। न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो ये बने हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर। फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो ये बने हैं शांति श्री धूलीपुड़ी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स। टेनिस टूर्नामेंट चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के जो पहले खिलाड़ी है ये कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविच बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो नोवाक जोकोविच सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं और इन्होंने विंबलडन में अपनी 80वीं जीत के लिए सेंटर कोर्ट पर कॉन्सूंग जो वू है इसको 6-3, 3-6 और 6-3, 6-4 से हराया है। अपनी जीत के दम पर दुनिया के पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन में अपना 80वां मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। 6 बार के चैंपियन ओपर एरा में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाले ये पहले पुरुष खिलाड़ी ये बन गए हैं। टॉप 5 टेनिस रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करें। हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू विन द टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन, तो ये बने हैं कार्लोस अल्काराज जो स्पेन के हैं। बीएनपी परिभाष ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 वेयर इज द गेम ऑर्गेनाइज, तो ये जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ है कैलिफोर्निया के अंदर। हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 मेल प्लेयर इन टेनिस एटीपी रैंकिंग, तो ये है डेनिल मेदवेदेव। Who has become the youngest player in the world to win the Rio Open Tennis ATP 500 title, तो ये मिला है कार्लोस अल्काराज को। ऑस्ट्रेलियन हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल ग्रैंड स्लैम टाइटल इन ओपन 2022, तो ये बनी है एशले बार्टी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 रिलीज बाय क्यूएस, which city has topped in the list of cities लाइवेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? क्यूएस के द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटी सूचकांक 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की जो सूची है इसके अंदर कौन सा जो शहर है ये शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो लंदन है ये इसके अंदर टॉप पे रहा है। 20 का करेक्ट आंसर होगा।
क्यूएस के द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची में लंदन 100 अंकों के साथ में ये टॉप पे रहा है। ये सूचकांक छात्र सुविधाओं, विश्वविद्यालयों के मानक और विदेशों में पढ़ाई करने गए छात्रों की सहूलियत के आधार पर तैयार किया गया है। और इस वैश्विक रैंकिंग में मुंबई 103वें स्थान पे रहा है। इसके बाद में बेंगलुरु है 114 स्थान पे, और चेन्नई इसके अंदर 125वें स्थान पे रहा है। टॉप 3 सिटीज इन द लिस्ट की हम बात करें तो फर्स्ट पे रहा है लंदन जो है 100 पॉइंट्स के साथ में। सेकंड पे है सियोल जो साउथ कोरिया के अंदर है। फिर है मुनीच जो जर्मनी के अंदर है 95.1 पॉइंट्स के साथ में, ये सेकंड पोजीशन पे रहा है। थर्ड पोजीशन पे है ज्यूरिक जो स्विट्जरलैंड की सिटी है, ये 95 पॉइंट्स इसे मिले हैं। चलिए टॉप 5 रिपोर्ट इशूअर को हम रिवाइज करें। हु हैज रिलीज द इन इक्वेलिटी किल्स रिपोर्ट 2021 रिलीज इन द ईयर 2022, तो ये जो रिलीज की जाती है ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। हु हैज रिलीज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है। हु हैज रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट 2021, तो ये जो है रिलीज की जाती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। स्टेटमेंट रिपोर्ट ऑन इंडियाज क्लाइमेट ड्यूरिंग 2021 हैज बीन रिलीज बाई, तो ये रिलीज की जाती है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द काशी यात्रा योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना को किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू की गई है कर्नाटका सरकार के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया है। काशी यात्रा परियोजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा के इच्छुक 30,000 तीर्थ यात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपए की जो नगद सहायता है ये दी जाएगी। और इस योजना के लिए सरकार मनसा सरोवर तीर्थ यात्रियों की सहायता के लेखा शीर्ष में 7 करोड़ रुपए तक की धनराशि का उपयोग करेगी, जिसकी घोषणा वित्तीय वर्ष के लिए मुख्यमंत्री के बजट भाषण में की गई थी। योजना के लिए आवेदन करने की जो पात्रता है इसमें क्या क्या होना चाहिए? तो जो लाभार्थी है ये कर्नाटक का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की जो आयु है ये 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। लाभार्थी जिन्होंने पहले ही एक बार सब्सिडी का लाभ उठाया है वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। और आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है ये कौन कौन से चाहिए? तो कर्नाटक में लाभार्थियों के मूल निवास का प्रमाण पत्र यहाँ पे चाहिए। मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड इसके लिए जरूरी है। और आयु प्रमाण, आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि इसके लिए जरूरी होती है। कर्नाटक सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में बात करें तो जो वुमन एट वर्क कार्यक्रम है ये यहाँ पे चलाया जा रहा है। विनय समरस्य जो योजना है, फ्रूट सॉफ्टवेयर, जन सेवक योजना और जन स्पंदन जो मंच है ये सारी योजनाएं कर्नाटका से रिलेटेड है। 5 नंबर क्वेश्चन है हु हैज इनोग्रेटेड द स्मार्ट कैंपस ऑफ बॉश इंडिया इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में बोश इंडिया के स्मार्ट परिसर का जो उद्घाटन है ये किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। बेंगलुरु में प्रौद्योगिकी और सेवाओं के शीर्ष प्रदाता बोश इंडिया के नए स्मार्ट परिसर का जो उद्घाटन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और एक व्यावसायिक बयान के अनुसार मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा है कि ये वर्ष भारत और बोश इंडिया दोनों के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष है, क्योंकि दोनों देश अपनी स्वतंत्रता की 75वीं जो वर्षगांठ है ये इस बार मना रहे हैं। बोश पहली बार एक सदी पहले एक जर्मन कंपनी के रूप में भारत आया था और अब ये उतना ही भारतीय है जितना कि जर्मन है। ये भारतीय ऊर्जा और जर्मन इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण है। बोश ने दावा किया है कि उसने पिछले 5 वर्षों में परिसर के निर्माण में 800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें 10,000 सहयोगियों को रखने की क्षमता है। 6 नंबर क्वेश्चन है
who has been conferred with the CIIE Quality Ratna Award 2021, CIIE गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मिला है अशोक सूता को। सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें, हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सूता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2019 में शुरू किए गए वार्षिक CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार को गुणवत्ता अभियान में उत्कृष्ट नेतृत्व, योगदान और विशिष्ट सेवा के लिए ये प्रदान किया जाता है। CIIE जो पुरस्कार है, ये समिति ने सर्वसम्मति से श्री सूता को गुणवत्ता पहल के माध्यम से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक के निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर विचार करते हुए 2021 का पुरस्कार देने के लिए सहमति इन्होंने व्यक्त की है। टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज करें, वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 तो ये मिला है ए गोपाल कृष्णन को। वर्ल्ड्स बेस्ट नर्स अवार्ड गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 तो ये मिला है अन्ना कबाले दूबा को, जो केन्या की नर्स है। प्रेस्टीजियस टेम्पलेटन अवार्ड 2022 ये मिला है फ्रैंक विल्जेक को। वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 तो ये मिला है सिंथिया रोसेनविक को। विच इंडियन हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टीजियस हम बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 तो ये इंद्रजीत सिंह को दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, what is the percentage of electrical two-wheeler estimated to the share of the Indian market in the financial year 2026-27? वित्त वर्ष 2026 और 27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिकल दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होने का अनुमान बताया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 100% का जो अनुमान है ये इसके अंदर लगाया जा रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो नीति आयोग और TIFC के द्वारा बनाए गए एक उपकरण या टूल का उपयोग करते हुए देश में इलेक्ट्रिकल दोपहिया वाहन की भावी पैठ का विश्लेषण करने के लिए 8 परिदृश्य विकसित और अनुमानित किए गए हैं और इस रिपोर्ट में आशावादी परिदृश्य में वित्त वर्ष 2026 और 27 तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिकल दोपहिया वाहनों की 100% पैठ होने का जो अनुमान है ये लगाया जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार एक अन्य परिदृश्य में जो प्रौद्योगिकी आधारित है और जिसके तहत वर्ष 2024 तक मौजूदा प्रोत्साहन वापस ले लिया गए हैं और वर्ष 2031 तक इलेक्ट्रिकल दोपहिया वाहनों की 72% पैठ होने का जो अनुमान है ये लगाया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, Ferdinand Marcos Jr. has become the new president of which country? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के जो नए राष्ट्रपति है ये बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं फिलीपींस के। 20 का करेक्ट आंसर है। दिवंगत नेता फर्डिनेंड मार्कोस के बेटे फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने मनीला के नेशनल म्यूजियम में फिलीपींस के 70वें जो राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। मार्कोस जूनियर ने रोड्रिगो दुर्तेत का स्थान लिया, जिन्होंने अपना 6 साल का जो कार्यकाल है ये पूरा किया है। फिलीपीन संविधान में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये 6 साल का होता है। मार्कोस जूनियर ने मई में राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिद्वंदी मारिया लियोनोर रोबेट्रो का पर 60% मतों के साथ में जीत हासिल की थी। मार्कोस प्रशासन से लोगों को उम्मीद है कि अब फिलीपींस की कई समस्याओं का समाधान होगा, जैसे बेरोजगारी, महंगाई दर, सकल घरेलू उत्पाद के लिए एक उच्च ऋण सेवा अनुपात, गैस और तेल की बढ़ती कीमतें आदि का जो निवारण है ये किया जाएगा। टॉप 5 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें, प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया तो ये कौन बने हैं? अलेक्जेंडर वुसिक बने हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान तो ये बने हैं सरदार बर्दी मुहम्मदोव। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवानिया तो ये बने हैं रॉबर्ट गोलोब। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस तो ये बने हैं इमेनुअल मैक्रॉन। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली तो ये कौन बने हैं? गैब्रियल बोरिक बने हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है,
हु हैज लिंक्ड ए लॉन्ग टर्म मेजर स्कॉलरशिप एग्रीमेंट विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक प्रमुख प्रायोजन समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये अडानी स्पोर्ट्स लाइन के द्वारा किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो अडानी समूह की खेल शाखा अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ एक दीर्घकालिक प्रमुख प्रायोजन पर समझौता किया है। ये आगामी बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022, होंगजो एशियाई खेल 2022 और पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक भागीदार होंगे। इससे पहले ये समूह 2021 में टोक्यो ओलंपिक के दौरान भारतीय दल से जुड़ा था। अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने विभिन्न प्रकार के खेलों में अपनी एथलीट सपोर्ट पहल हैशटैग गर्व है के माध्यम से 28 से अधिक एथलीटों का समर्थन इन्होंने किया है। इनमें से 6 एथलीटों ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और उनमें पहलवान रवि कुमार दहिया भी शामिल थे जिन्होंने रजत पदक जीता था। 10 नंबर क्वेश्चन है द नेम ऑफ नावी मुंबई महाराष्ट्र एयरपोर्ट हैज बीन चेंज्ड टू व्हाट इज द न्यू नेम? नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम जो है ये क्या रख दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डीबी पाटिल इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है ये रख दिया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो महाराष्ट्र के नवी मुंबई एयरपोर्ट का जो नाम बदलकर डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है ये रख दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अन्य शहरों के नाम बदलने का बड़ा फैसला किया है जिनमें से औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का जो नया नाम है ये धाराशिव नगर करने का जो फैसला है ये किया गया है। टॉप 5 नेम चेंज को हम रिवाइज करें। माउंट हेरेंट लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आयरलैंड हैज बीन रीनेम्ड, तो इसका जो रीनेम्ड है ये कर दिया गया है माउंट मणिपुर। व्हीलर आइलैंड हैज बीन रीनेम्ड, तो इसका जो नाम है जो व्हीलर आइलैंड है ये ओडिशा के अंदर है। इसका जो नया नाम है ये एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम पे रख दिया गया है। व्हाट हैज बीन रीनेम्ड एज हावलक आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार, तो इसका नाम रख दिया गया है स्वराज द्वीप। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हैज बीन रीनेम्ड, तो इसका नाम रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। अंडमान एंड निकोबार रोज आइलैंड व्हाट हैज बीन रीनेम्ड, तो नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आकाश अंबानी, मुकेश अंबानी के बड़े बेटे हैं ये। सेकंड नंबर क्वेश्चन है इंग्लैंड को पहली बार क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की जो घोषणा है ये की है? इसका करेक्ट आंसर है इयोन मार्गन ने ये की है। ए इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये किया गया है नासा ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। फोर नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में शहद परीक्षण प्रयोगशाला का जो है उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये नागालैंड के अंदर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी हब 2.0 नामक सुविधा का जो उद्घाटन है ये किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये किया गया है तेलंगाना के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को किसने लॉन्च किया है? तो ये अश्वनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19, 2019 और 20 में कौन सा जो राज्य है ये शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये रहा है राजस्थान, इसके अंदर शीर्ष पे रहा है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है किस देश ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष के अंदर लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईरान ने ये लॉन्च किया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश है ये कौन बन गए हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर है सतीश चंद्र शर्मा बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर आधारित द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस मैनी पीक्स ऑफ ए पॉलिटिकल लाइफ नामक जो पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? तो ये जो बुक है ये लिखी गई है राहुल रामागुंडम के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था आप लोग के लिए कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है ये कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है फ्रंटियर जो सुपर कंप्यूटर है, ये बन गया है जो यूएसए का कंप्यूटर है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा जो तरल दर्पण दूरबीन है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।